तो मुझे ये बताइएगा कि ये जो आंखें हैं हमारी, इसके अंदर एक ऐसी रोशनी होती है जिससे हम दुनिया को देख सकते हैं और सारी चीज़ें जो है हमें बहुत साफ दिखाई देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो विज़न है हमारा। जब हमारे विज़न को हम सही नहीं देख पाते, ब्लरी होता है, या फिर हम बहुत ज़ोर लगा के ऐसे आंखों को देख रहे होते हैं, तो वो सब सारा ज़ोर जो है हमारे सर पे पड़ता है, ऐसे ही है। और ये सब वजूहात ज़्यादातर आज के दौर में इसलिए हो रही है क्योंकि हम लोग कॉन्टैक्ट लेंसेज इस्तेमाल करते हैं। तो आप कॉन्टैक्ट लेंसेज को क्या कहेंगे, इसका क्या कॉन्सेप्ट है? बेसिकली जी कॉन्टैक्ट लेंसेज दो टाइप के होते हैं, मतलब दो रीजंस की वजह से हम कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करते हैं। या ऐनक की ज़रूरत को ख़त्म करने के लिए कि जो ग्लासेस हम इस्तेमाल कर रहे हैं देखने के लिए, उसकी जगह हमने कॉन्टैक्ट लेंस लगा लिए जो आँख के साथ टच होते हैं। साथ आजकल चल रहा है, ट्रेंडिंग ज़्यादा है, वो कलर्ड कॉन्टैक्ट लेंस हैं, जस्ट टू चेंज द कलर ऑफ द आई, अक्सर ख़वातीन लगाती हैं। तो ये बेसिकली एक बहुत छोटा सा कह लें कि ट्रांसपेरेंट शीशा है जो आँख के साथ टच होता है और ऐनक की ज़रूरत को ख़त्म करने के लिए मोस्टली यूज़ किया जाता है। तो डिपेंड्स ऑन द पेशेंट। कुछ लोग होते हैं जिनको ग्लासेस, दे आर फाइन विद ग्लासेस, वो ग्लासेस यूज़ करते हैं, उनको प्रॉब्लम नहीं होती। कुछ लोग होते हैं जो चाहते हैं कि ऐनक के बगैर हम लोग कुछ फंक्शंस अटेंड करें या इस तरह करें, तो वो ये कॉन्टैक्ट लेंस अपनी आँख के साथ ऊपर लगा लेते हैं, तो आँख के अंदर टच होती है ये जो कॉन्टैक्ट लेंस होता है। पहले जो मटेरियल्स आते थे वो थोड़े से ज़रा डिफ़िकल्ट थे। अब चूँकि नए मटेरियल्स आ रहे हैं, सॉफ्टवेयर मटेरियल्स आ रहे हैं, तो वो ये है कि उसकी इन्फेक्शन के और उसकी कॉम्प्लिकेशन रेट्स पहले से कंपैरेटिवली बेहतर हैं। लेकिन आइडियली जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो ग्लासेस हैं। अच्छा, वैसे हम अभी मैं पहले चाह रही हूँ कि हम सब कॉन्टैक्ट लेंसेज जो कलर्ड हैं, फैशन वाले हैं, उस पर बात कर लें। उनमें भी क्वालिटीज़ मैटर, आपने जैसे बताया कि एक थोड़ी सी मोटी होती है और एक पतली सॉफ्ट लेंसेज होती हैं, मगर उसमें जो एक चीज़ है कि एक होती है डिस्पोजेबल, कि आपने एक बार पहनी है आप उसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, मगर लोग उसको भी बहुत बार यूज़ कर रहे होते हैं, बट रेकमेंडेड नहीं होता। वो होता है कि डिस्पोजेबल है, आपने एक बार पहनी एंड डिस्पोज ऑफ। और दूसरी लेंसेज वो होती हैं जो आप पहन रहे होते हैं और आपका महीना 3 महीना आराम से निकल जाता है। कुछ लोग जब उसको भी 3 महीने में या 2 महीने में डिस्पोज ऑफ नहीं करते, तो फिर उसके बाद वो भी ख़राब हो जाती हैं, और मगर वो फिर भी उसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आइडियल सिचुएशन में जो कॉन्टैक्ट लेंसेज है ना, वो डिस्पोजेबल आर दी बेस्ट, क्योंकि आपने यूज़ किया और यूज़ करके उसको फेंक दिया, क्योंकि वो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन भी आँख में हो सकता है। जिस लिक्विड में वो कॉन्टैक्ट लेंस पड़े हुए हैं उसमें भी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है, उसके अंदर इन्फेक्शन ग्रो कर सकती है। तो रिकमेंडेशन ये होती है कि आप अगर पहनना ही चाहते हैं तो आप डिस्पोजेबल पहने। अदरवाइज सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज एक्सटेंडेड वेयर आते हैं जो कि सॉफ्ट होते हैं, जो कि रिकमेंडेशन है कि आप पूरा वीक पहन सकते हैं। उसको भी हम रिकमेंड करते हैं कि अगर आप वो लेते हैं वो भी आप एज ए डेली वेयर यूज़ करें, सुबह पहने और शाम को सोने से पहले उतार दें। जब वो इसको पहन के सो नहीं सकते, कंपनी क्लेम करती है कि पहन के सोएं, लेकिन ये कि हम लोग उसको रिकमेंड नहीं करते, बिकॉज सूनर और लेटर इट कॉजेज इन्फेक्शन और प्रॉब्लम जो ऐसी कॉज करता है कि फिर वो मरीजों की दौड़े लग जाती है। अच्छा, तो उसमें ये है कि कॉन्टैक्ट लेंसेज वन हैज़ टू बी वेरी केयरफुल, बिकॉज ये एक फॉरेन बॉडी है, मतलब ये बॉडी का पार्ट नहीं है, ये आँख के ऊपर हम लगा रहे हैं। और ये आँख और कॉन्टैक्ट लेंस के दरमियान की जो सरफेस है उसके अंदर जैसे आजकल डस्ट बहुत ज़्यादा है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, अगर उस लेयर के अंदर कोई पार्टिकल आ जाता है वो इरिटेट करता है, आँख को हम मलते हैं तो आँख पे स्क्रैच पड़ सकता है। नंबर 2, इन्फेक्शन का ये बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है। तो कॉन्टैक्ट लेंस पहनना हम एज एन ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट बहुत ज़्यादा फेवर नहीं करते, लेकिन हाँ विद कॉशन हम रिकमेंड करते हैं कि आप इसको एज विद मैक्सिमम कॉशन यूज़ करें। और डिस्पोजेबल वेयर्स आर द बेस्ट बिकॉज इट हैज़ द लीस्ट चांस ऑफ। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो कॉन्टैक्ट लेंसेज हम लोग पहनते हैं, हम थोड़ी देर के बाद ना आंखें ड्राई होना शुरू हो जाती हैं, जैसे आंखों का पानी ख़त्म हो गया, खुश्क हो जाता है सब कुछ। तो क्या ये ठीक है आंखों के लिए, या फिर हमें कोई ऐसे ड्रॉप्स और वो चीज़ें रखनी चाहिए अपने साथ जो आपकी आंखों को थोड़ा सा मॉइस्ट रखे, गीला रखे? देखिए ना, वही बात है ना कि ये एक आँख का ओरिजिनल पार्ट नहीं है, ये एक एक्स्ट्रा चीज़ है जो हमने आँख के साथ अटैच की हुई है। तो वो जो आँख की जो सरफेस है वो उसको इरिटेट करता है, वहाँ पे जो ड्राइनेस है वो इसकी वजह से इंड्यूस होती है। फिर जब जो क्रॉनिक कॉन्टैक्ट लेंस वेयरर्स होते हैं जो बहुत अरसा यूज़ करते हैं, तो क्या होता है कि आँख उसको, जैसे हमारी बॉडी का एक क़ुव्वत मुदाफ़ियत का सिस्टम होता है कि वो फ़ॉरेन बॉडी के अगेंस्ट रिएक्ट करती है, वैसे ही एक टाइम आता है जब आँख कॉन्टैक्ट लेंस को भी एज ए फ़ॉरेन बॉडी रिएक्ट करना शुरू कर देती है, तो आँख में एलर्जीज स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन कॉन्टैक्ट लेंस जो है, जब ड्राइनेस इटसेल्फ ये सरफेस को कॉज करता है, तो उसमें आई ड्रॉप्स, लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स हैं, वो हम रिकमेंड करते हैं कि पेशेंट फ्रीक्वेंटली यूज़ करे अगर उसने कॉन्टैक्ट लेंस। मगर मोस्टली लोग वो क्यूरिन ड्रॉप डाल रहे होते हैं, क्यूरिन तो आंख को मजीद खुश कर देता है, चिट्टा वाइट कर देता है, तो वो ठीक है क्या? क्यूरिन के अंदर जो मेडिसिन होती है ना, वो क्या करती है, जो खून की जो रगें होती है ना आँख के अंदर, जो कंजक्टिवा पे होती है, उसको ना सुकेड़ देता है। तो अक्सर मतलब उसको ना थिन कर देता है, उसको पतला कर देता है उन वेसल्स को, तो आपकी आंखें जो रेड होती है ना वो सफ़ेद नज़र आनी शुरू हो जाती है।
हाँ, तो लेकिन उसका मतलब वो ये itself- नुकसानदेह भी हुई नहीं ना? नुकसानदेह नहीं है, कह लें कि लुब्रिकेंट है वैसे ही, और आपको फीलिंग एक बड़ी फ्रेश आई की आनी शुरू हो जाती है।